लास्ट वीडियो में हमने राजस्थान रॉयल्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 और स्क्वाड की बात की थी और इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टीम यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की बात करने वाले। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू इट। तो ऑक्शन में जाने से पहले रिक्वायरमेंट्स की बात करें एसआरएच के लिए तो अगेन दो रिक्वायरमेंट्स थी। सबसे पहले तो ऑलराउंडर्स, बिकॉज अगर हम टेम्पलेट देखें जिससे एसआरएच बैटिंग करना चाहती है विच इज टू गो ऑल आउट, तो वहां पर आपको नंबर 8 पे एक बैटर की जरूरत है विच इज द मॉडर्न T20 टेम्पलेट। और अगर एसआरएच की टीम में अगर हम देखें तो नंबर 8 पे पैट कमिंस बैटिंग करने आते, हु नो डाउट ही इज अ डिसेंट बैटर एंड ही कैन हिट सम फ्यू सिक्सेस, लेकिन थोड़ा सा आपको और कंसिस्टेंट या फिर एक स्टेडी बैटर चाहिए वहां पर। तो उसके लिए ऑलराउंडर्स की जरूरत थी। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी वो थी बॉलर्स की, चाहे वो स्पिन बॉलिंग हो या पेस बॉलिंग, बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखा कि थोड़ा सा स्ट्रगल किया बॉलिंग के साथ। तो अगर हम देखें कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कौन से प्लेयर्स खरीदे, तो पेस ऑप्शंस में ओनकार तरमले, फिर साकिब हुसैन, उसके बाद प्रफुल्ल हिंजे और शिवम मावी, ये पेस ऑप्शंस है। फिर स्पिन की तरफ जाए तो क्रेन्स फुलेत्रा और अमित कुमार, जो कि थोड़ी सी आपको बैटिंग भी देते हैं। फिर ऑलराउंड में अगर हम देखें तो शिवांग कुमार है, फिर जैक एडवर्ड्स है और लियाम लिविंगस्टन भी है। ऑल्दो जैक एडवर्ड्स रूल आउट हो गए सीजन के लिए और उनकी जगह पे डेविड पेन आ गए, जो कि इंग्लैंड के एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन है। और फिर विकेट कीपिंग में सली लरो का ऑप्शन को खरीदा है। अगर हम इस सारे स्क्वाड को असेंबल करें और एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाने जाए, मोस्टली एक सेटल्ड 11 है, एक दो पोजीशंस को छोड़कर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट एट द टॉप होंगे हेड और अभिषेक, उसके बाद फिर नंबर 3 पे ईशान किशन, फिर नंबर 4 पे मैं नीतीश कुमार रेड्डी को रख रहा हूँ, बिकॉज ऑल्दो आई नो कि लास्ट सीजन फॉर्म को लेके थोड़े से इश्यूज थे, बट ही इज द काइंड ऑफ बैटर हु रिक्वायर्स और नीड दोस 2 to 4 बॉल्स टू गेट गोइंग। इसलिए मैं उनको नंबर 4 पे रख रहा हूँ। ऑल्दो आई नो कि मॉडर्न T20 में आपको पहले बॉल से ही अटैक करना पड़ता है, लेकिन 3 और 4 ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आप फिर भी 2-4 बॉल्स ले सकते हो इवन इन T20। तो इसलिए मैं उनको नंबर 4 पे रख रहा हूँ। फिर नंबर 5 पे क्लासन और नंबर 6 पे लिविंगस्टन, बिकॉज लिविंगस्टन आपको एक बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं ना, एसआरएच डज रिक्वायर दैट बॉलिंग ऑप्शन, तो इसलिए 6 पे लिविंगस्टन। फिर नंबर 7 पे अनिकेत वर्मा, बिकॉज लास्ट सीजन भी खेले थे एंड ही डिड परफॉर्म वेल, इसलिए कंटिन्यू करते हुए नंबर 7 पे अनिकेत वर्मा। अब नंबर 8 जो है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है, बिकॉज अगर हम 9, 10, 11 देखें तो वो आपके प्राइमरली बॉलर्स होंगे और फिर इम्पैक्ट सब बॉलर होगा, तो 4 बॉलर्स हो जाते हैं आपके पास। लेकिन जो 5th बॉलिंग ऑप्शन है उसके लिए आपके पास है अभी फिलहाल लिविंगस्टन, नीतीश रेड्डी और अभिषेक शर्मा। तो अगर नंबर 8 पे आइडियली आपको एक ऐसा प्लेयर मिल जाए जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर हो, कि बैटिंग प्राइमरली एक बैटर हो लेकिन थोड़ी सी आपको बॉलिंग भी दे दे, तो वो एक ग्रेट ऑप्शन बन सकता है। इसके लिए दो ऑप्शंस है। पहले तो है हर्ष दुबे और दूसरे है शिवांग कुमार। इन दोनों में से किसी एक को खिला सकते हैं। हर्ष दुबे आपको लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन का एंगल लाके देंगे और शिवांग कुमार जो है लेफ्ट आर्म लेग स्पिन देंगे। मैं शिवांग कुमार के साथ जाऊंगा, बिकॉज ही विल गिव यू दैट लिटिल बिट ऑफ द अननोन, और बॉलिंग में थोड़ा एसआरएच को दे नीड दैट। इसलिए मैं शिवांग कुमार के साथ जाऊंगा, ऑल्दो हर्ष दुबे के साथ भी जा सकते हैं। नंबर 8 पे इन दोनों में से किसी एक को खिला सकते हैं। फिर 9 पे होंगे, क्योंकि पैट कमिंस अभी इनिशियली नहीं है अवेलेबल, तो इसलिए ब्राइडन कार्स, ईशान मलिंगा या फिर डेविड पेन में से कोई एक हो सकते हैं। शायद ईशान मलिंगा के साथ जाएंगे अगर वो अवेलेबल होते हैं तो, बिकॉज ही इज द रिटेन प्लेयर और लास्ट सीजन भी थोड़े मैचेस खेले थे। ईशान मलिंगा नंबर 9 पे। फिर नंबर 10 पे होंगे हर्षल पटेल और नंबर 11 पे उनाडकर। और इम्पैक्ट सब अगर हम देखें तो जीशान अंसारी या क्रेन्स फुलेत्रा में से किसी एक को खिला सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जीशान अंसारी को खिलाएंगे, बिकॉज लास्ट सीजन भी उनको खिलाया था एंड ही डिड वेल, दे विल प्रोबेबली कंटिन्यू विद दैट। तो अगर चैलेंजेस की बात करें एसआरएच के लिए, आई थिंक बॉलिंग ही होगा वो चैलेंज, चाहे वो स्पिन बॉलिंग हो या फास्ट बॉलिंग, बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखा था कि थोड़ा सा स्ट्रगल किया था बॉलिंग को लेकर। और अगर हम स्पिन बॉलिंग की तरफ देखें तो एक हल्का सा इनएक्सपीरियंस है। ऑल्दो जीशान अंसारी ने लास्ट ईयर मैचेस खेले थे, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बैकअप्स में भी देखें तो उतने एस्टेब्लिश या एक्सपीरियंस नेम्स नहीं है। सिमिलरली फॉर पेस बॉलिंग एज वेल, जहाँ पे मोस्टली अनकैप प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया है। देखना होगा हाउ दे परफॉर्म इफ गिवन द चांस। और उनाडकट, हर्षल पटेल और पैट कमिंस, इन तीनों को स्टेप अप करना होगा इफ एसआरएच हैज टू डू वेल। ये एक चैलेंज है टू वर्क अपॉन। इसके अलावा अगर हम देखें, आई थिंक कुछ बैटर्स का फॉर्म एक चैलेंज हो सकता है, स्लाइड चैलेंज, जहाँ पे हेड का थोड़ा मिक्स फॉर्म रहा था वर्ल्ड कप में भी और उसके पहले। सिमिलरली फॉर अभिषेक, जहाँ पे फॉर्म को लेके थोड़े से इश्यूज थे। अगर क्लासन की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट अभी नहीं खेलते और लीग मैचेस भी उतने खेले नहीं उनने रिसेंटली,
सिमिलरली फॉर लिविंगस्टन एज वेल, जो कि इंग्लैंड सेटअप का पार्ट नहीं है और उन्होंने भी उतने रिसेंटली लीग मैचेस नहीं खेले, ऑल्दो डज गो एंड प्ले अराउंड द लीग्स, लेकिन हमें देखना पड़ेगा हाउ ही परफॉर्म्स। सो ये एक स्लाइट चैलेंज हो सकता है टू वर्क अपॉन फॉर एसआरएच। तो हमने सनराइजर्स हैदराबाद के प्रोबेबल प्लेइंग 11 और चैलेंजेस की बात कर ली है। क्या लगता है आपको, हाउ विल एसआरएच परफॉर्म इन दिस टूर्नामेंट, और क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है फॉर द फर्स्ट मैच? तो आप मुझे वो कमेंट्स में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो बाय बाय।